अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इंटरनेट सर्विस डाउन होना शुरू हो गई है और अभी एक ट्रेलर है। जुजवी बंदिश का सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे इलाकों में और आने वाले दिनों में देखिए कि प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अहम बात यह है कि वो चार शख्सियात जो इस वक्त मुल्क के बड़े फैसले कर रही हैं, उनमें से दो शख्सियात ने अहम इंकशाफात कर दिए हैं। वो अहम इंकशाफात क्या है? खास तौर पे इमरान खान के उन इल्जामात के बाद जिसमें उन्होंने डील की बात की और बराह रास्त DGISI जनरल नदीम अंजुम के अडियाला जेल पहुंचने का इंकशाफ किया था। इसकी तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबी सियासत से आउट कर दिया गया है, ना सिर्फ ये कि 2024 के लिए बल्कि अगले 5 साल के लिए। ये क्या मामला है, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये व्लॉग इंकशाफात से भरपूर होगा, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि हमारा मैसेज तक पहुंच सकता है, और अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो आज हंगामा खेज दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा है। बुशरा बीबी जो बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट है, वो आज इद्दत में निकाह केस से मुताल्लिक जो फैसला है वो सुनने के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। और जो कुछ हुआ बेआईनी ही वो हुआ जो हम आपको पहले बता चुके थे कि किस तरह पाकिस्तान पीनल कोड की जो सेक्शन 246 है उसका सहारा लिया जाएगा। हालांकि सेक्शन 246 फ्रॉडुलेंट मैरिज के बारे में मैं आपको तमाम तफसीलात बता चुका हूं, और बुशरा बीबी और इमरान खान के माबैन को फ्रॉडुलेंट मैरिज नहीं हुई है। कोई ऐसी सेरेमनी नहीं हुई है कि जिसमें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए शादी की गई हो, बल्कि हकीकी मानों में उन्होंने निकाह किया है। तो आज निकाह के रिश्ते को किस तरह से मिलान कर दिया और इमरान खान साहब को पहले तो माली तौर पर करप्ट साबित किया गया, अब अखलाकी तौर पर भी करप्ट साबित करने की भोंडी कोशिश की गई है। लेकिन इमरान खान, माजरत के साथ किसी को बुरा लगता है तो इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ मजीद पॉपुलर होता चला जा रहा है। अगर कोई ये समझता है कि तोशाखाना केस में 14 साल सजा सुना देने से इमरान खान की पॉपुलैरिटी गिर गई है, अगर साइफर केस में 10 साल की सजा सुना देने से इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी वाकई हो गई है, अगर इद्दत में निकाह केस में 7 साल की सजा सुनाने से इमरान खान कम पॉपुलर हो गया है, अगर आने वाले दिनों में 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने के लिए जज बशीर के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है तो इमरान खान टूट जाएगा, तो अभी तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम मेरी दानिश में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी सोच मुख्तलिफ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अब इमरान खान साहब ने खास तौर पे उसके बाद जब जो कुछ मैक्सिमम किया जा सकता था वो किया जा चुका, यानी साइफर केस में फांसी की सजा हो सकती थी, कभी इम्कानात थे, लेकिन 10 साल की सजा हो गई। अब इमरान खान की गिर्द कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान को सजाए मौत सुनाई जा सके। और क्या हो सकता है? जो होना था वो तो हो गया है। तो इमरान खान ने भी इंकशाफात करना शुरू कर दिए और गुज़श्ता रोज जो गुफ्तगू उन्होंने की थी अब उसकी एक्सटेंशन है। आज भी उन्होंने जेल में सहाफियों से बहुत सारी बातें की है, अपने मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया है। खास तौर पे उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुताल्लिक ये कहा था कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात ना हुए तो कौम कभी आर्मी चीफ को माफ नहीं करेगी। जनरल आसिम मुनीर से मुताल्लिक ये बात की। और फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे डील की ऑफर की गई, मुझे ये कहा गया कि 3 साल के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, बनी गाला में खुद को मुक़य्यद कर लें और किसी और को आने दें। आज मैंने डील से मुताल्लिक जो इंकशाफ मुराद सईद ने किया था वो भी आपके सामने रखा कि वो कहते हैं कि इमरान खान की अगर पार्टी आ जाती हुकूमत में तो कहा गया कि इमरान खान साहब के सामने 2 नाम रखे जाएंगे, उनमें से वो एक को पिक कर लेंगे, यानी कोई अननोन आदमी मुल्क का वज़ीर आज़म लगा दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान कोई भी फैसला पॉलिटिकली अपनी पार्टी का नहीं ले सकेंगे, यानी पार्टी की कमान उनके हाथ में नहीं होगी। 3 साल के लिए मुकम्मल तौर पर सियासत से किनारा कश हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने यह मानने से इनकार कर दिया और खुद इमरान खान ने कहा कि नदीम अंजुम साहब जो DGISI है वो उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। फिर उन्होंने मईशत से मुताल्लिक भी कुछ बातें की। SIFC को भी टारगेट किया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम किसी काम का नहीं है, इससे मईशत ऊपर नहीं जाएगी। अब जो कुछ इमरान खान साहब कह सकते थे, लगता है कि वो फाइनल राउंड खेल रहा है, यानी वो कहीं अगर कोई गुंजाइश मौजूद थी, कहीं कॉम्प्रोमाइज की, कहीं अरेंजमेंट की, कहीं किसी जगह पर कोई डील की या ढील की, तो अब इमरान खान को अंदाजा है कि इससे ज्यादा और क्या मेरे साथ कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ से भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI जनरल नदीम अंजुम ने 2 अहम खिताबात किए थे जिसमें स्टूडेंट्स सामने थे
और उसमें खासी हद तक अपनी थॉट क्लियर कर दी थी। जब DJISI जनरल नदीम अंजुम ने यह कहा कि इमरान खान ने मुल्क के सियासी कल्चर को तबाह कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि इसमें समझने वालों के लिए बहुत बड़े बड़े इशारे थे। जब खास तौर पे खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये कह दिया कि द इकोनॉमिस्ट के अंदर आर्टिकल तो कोई भी लगवा सकता है, उसके अंदर इतने डॉलर्स दें, इतने लाख डॉलर आप किसी को दें तो इकोनॉमिस्ट के अंदर आर्टिकल लगवा लेगा। फिर उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया शैतानी मीडिया है। फिर उन्होंने खास तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी से मुताल्लिक इशारों किनारों में ऐसी बातें की जिससे ये माइंड रिफ्लेक्ट हुआ कि इस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके यहाँ इमरान खान के लिए ब्रीदिंग स्पेस मौजूद नहीं है। लेकिन जो बातें कल इमरान खान ने की वो कुछ उलट कहानी बता रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाह रही थी कि उनको अप्रोच करे और कोई दरमियानी राय इख्तियार की जाए। यानी एस्टैब्लिशमेंट भी ये नहीं चाहती है कि नवाज शरीफ को कुली इख्तियार दे दिया जाए। एस्टैब्लिशमेंट भी ये नहीं चाहती है कि आसिफ अली जरदारी साहब मुख्तार कुल हो जाए। एस्टैब्लिशमेंट भी नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑपोजिशन में रखा जाए। वो आसिफ अली जरदारी को फ्री हैंड देने से बेहतर समझते हैं कि ऑपोजिशन में पीटीआई भी रहे। यानी पीटीआई का होना इन दो पॉलिटिकल पार्टीज को मुख्तार कुल बनाने से बहुत बेहतर है। अदरवाइज तो ये सब लोग जो है बहुत एम्पावर्ड हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का इदराक है और उसके लिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिक्चर का हिस्सा रहे, लेकिन इमरान खान तस्वीर में ना हो। अब 4 बड़ी शख्सियात जो इस वक्त मुल्क के फैसले कर रही हैं, उनमें से 2 शख्सियात ने इमरान खान साहब के इन एलिगेशंस के ऊपर रिस्पॉन्ड किया है और वो ये कहते हैं कि हमने इमरान खान से कोई डील की ऑफर नहीं की। यानी उन्होंने तो कैटेगोरिकली इस खबर की तरदीद कर दी है कि इमरान खान को किसी किस्म की कोई डील की ऑफर नहीं की गई। दूसरी बात वो ये करते हैं कि इमरान खान साहब को बहुत समझाया गया कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव है ना, ये एक बंदे की वजह से और उस बंदे की वजह से जिसने चले जाना है उसको जाने दें, पूरे इदारे के साथ अपने मामलात को मत बिगाड़े। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बात नहीं मानी। अब ये वो वर्जन है जो दूसरी तरफ से है। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने कोई बात नहीं मानी, बजाय इसके कि वो जरा ब्रेक पे पाँव रखते, गो स्लो की पॉलिसी पे गामजन होते, उन्होंने मजीद 180 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी और फिर फौज के ऊपर ताक ताक के हमले किए। फिर आर्मी चीफ की जब अपॉइंटमेंट का मामला था, उसको जितना कंट्रोवर्शियल किया जा सकता था उन्होंने किया। फिर वो कहते हैं कि फौज के अंदर एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश की गई, रैंक एंड फाइल में फौज में बगावत की कोशिश की गई। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बराह रास्त 9 मई फौजी तंसीबात पे हमला किया गया, फौज पे चढ़ दौड़े। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस कदर मुश्तइल थे कि उन्होंने पाक फौज की सैंक्टिटी को मजरू किया। ये वो वर्जन है जो दूसरी तरफ से आ रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर हालात खराब हुए हैं तो इमरान खान साहब इन हालात को उस तरफ ले गए कि जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, अब दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। अब बुशरा बीबी बनी गाला में है। अगर कोई ये समझता है कि ये डील का हिस्सा है तो उसको अपना माइंड क्लियर कर लेना चाहिए कि दोनों तरफ से जो वर्जन्स आ रहे हैं उसमें अब एट दिस पॉइंट इन टाइम किसी भी डील का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अब तो इंतखाबात होने हैं। 8 फरवरी को होने वाला इंतखाब नविश्ता दीवार है। उस इंतखाब में क्या होगा, अब बंदोबस्त उसके लिए किया जा रहा है। आज ही जुजवी तौर पर इंटरनेट बंदिश का सामना करना पड़ रहा है और लगता यह है कि 4 रोज बाकी रह गए हैं। आने वाले दिनों में भी इंटरनेट बंदिश आहिस्ता आहिस्ता इतनी हो जाएगी कि 8 फरवरी को हो सकता है कि इंटरनेट वैसे ही नापैद हो जाए। आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने की जो है वो कोई अपॉर्चुनिटी मैसर ना हो। और फिर 8 फरवरी को जो कुछ होगा उसमें अगर तो लोगों को निकलना है, क्योंकि इमरान खान साहब आज भी ये कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरें तोड़े, ये जिहाद है, निकले। तो वो लोग जो 8 फरवरी को निकलेंगे और 9 मई में मुलव्वस होंगे तो धर लिए जाएंगे। यानी 8 फरवरी भी कोई आसान दिन नहीं लग रहा है। यानी चीजें बड़ी आसानी से नहीं होंगी, पकड़ दकड़ होगी, लोग धरे जाएंगे, लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई होगी, एक खौफ व हरास होगा। और उसके बाद ये इल्जाम तो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा चुकी है कि इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर है उसको हैक करने का प्लान है। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, अब ये जंग क्रूशल फेज में दाखिल हो गई है। मैं इसको जंग इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त जो भी इलेक्शन है वो इमरान वर्सेस एंटी इमरान है। इमरान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट कर ले या इमरान वर्सेस पीडीएम कर ले या इमरान वर्सेस ऑल कह ले। तो अब ये जंग, ये मार्का फाइनल राउंड में दाखिल हो गया है और ये फाइनल राउंड इंतहाई सनसनीखेज होने जा रहा है। बहुत से लोगों को इंतजार है 8 फरवरी को क्या होगा और 9 फरवरी की सुबह पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम लेकर आएगी। हम आपको गाहे गाहे अपडेट रखे हुए हैं। तबीयत नासाज है, इसके बावजूद कोशिश करते हैं कि जैसे ही कोई डेवलपमेंट आती है, डेवलपिंग स्टोरी डेवलप होती है तो फौरी तौर पर आपसे मुखातिब हो, वो तमाम तो डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो बर वक्त बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।